चलिए बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नीट क्रैश कोर्स की है बेटा। पहले अपन 12th कवर कर रहे हैं एंड देन 11th पूरी कवर करेंगे। ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को समझना है बेटा, है ना। इस पे सवाल जो पूछे गए हैं नीट में वो करने हैं। चलिए देखिए, मैं थोड़ी सी इसमें चार्जेस के वगैरह में चार्जेस के बारे में बेटा थोड़ा बताना चाहूंगा, क्योंकि आप लोगों की कंफ्यूजन होती है चार्जेस में, है ना, कि चार्ज कैसे है, क्या है, ये समझने के लिए आप लोगों की थोड़ा कंफ्यूजन होता है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, आप लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के मतलब समझा दे रहा हूं। जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसकी मतलब हमें पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बेटा, यहाँ पे इलेक्ट्रो लिखा हुआ है। इलेक्ट्रो का क्या मतलब होता है, चार्ज। क्या मतलब होता है बच्चे, चार्ज। और स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट पे। किस पे, रेस्ट पे, एट रेस्ट। क्या चीज, एट रेस्ट। मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मींस चार्ज एट रेस्ट। कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम वो सारी डील करने वाले हैं बेटा, वो सारे फॉर्मूला बनाने वाले हैं, वो सारी चीजें करने वाले हैं जिसमें आपका चार्ज कहां पे हो, रेस्ट पे हो, है ना। चार्ज आपका रेस्ट पे हो तो हम काम करने वाले हैं इस पे। अब देखिए, किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि सर चार्ज अगर मूविंग है तो क्या होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो क्या होगा, एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो क्या होगा, क्योंकि आपने रेस्ट पे बताया। तो बेटा अगर आपका चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो वो क्या करता है, अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अगर आपका चार्ज कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करता है तो वो क्या करता है, वहां पे रेडिएशन डेवलप करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो बनाता है वो, है ना। तो अभी तो क्या है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़नी है आपको, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज के प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। चार्ज क्या क्या करता है अपने चारों तरफ जब वो रेस्ट में होता है। ओके, तो ये आपका आएगा बेटा, है ना। चलिए देखिए, अब इसमें क्या है, सबसे पहला पार्ट जो है आपका, इसमें चार्ज की है बेटा। चार्ज के बारे में आपको प्रॉपर्टीज वगैरह जानना है। तो चार्ज होता क्या है, तो ये क्या है बेटा, चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है ना। चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है, इट इज नथिंग बट ए प्रॉपर्टी, जिसके कारण क्या करता है कि जो सपोज कीजिए कोई एक बॉडी है, जैसे ये बॉडी है बेटा, तो इस बॉडी के अंदर में अगर चार्ज की प्रॉपर्टी है, तो ये चार्ज की प्रॉपर्टी है अगर, तो क्या करेगा, ये अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट करता है। और ये फील भी करता है कि अगर इस चार्ज ने यहां पे क्या किया है, इस बॉडी ने यहां पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट कर दिया है, तो और यहां पे ये एक बॉडी है, ये क्या है बेटा, इसके अंदर में भी चार्ज की प्रॉपर्टी है। अगर इसके अंदर में चार्ज की प्रॉपर्टी है तो ये क्या करेगा, इसके फील्ड में अगर आया, अपना तो इसका होगा ही इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट चारों तरफ, लेकिन अगर इसके फील्ड में आया, इसके इफेक्ट के अंदर में आया, तो ये चार्ज बॉडी क्या करेगा, इसके द्वारा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट जो क्रिएट किया गया है वो उसको ये एक्सपीरियंस करेगा बेटा। क्या करेगा, उसको ये एक्सपीरियंस करेगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है जिसके कारण इफेक्ट जनरेट हो रहे हैं या फिर इफेक्ट को एक्सपीरियंस किया जा रहा है, इसी प्रॉपर्टी को आप क्या कहते हो, चार्ज कहते हो। तो इसमें कुछ नहीं बल्कि प्रॉपर्टी है बेटा, है ना। क्या लिख सकते हो, प्रॉपर्टीज ऑफ क्या चीज, ऑन ऑब्जेक्ट। चार्ज क्या है आपका, प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, चार्ज की यूनिट क्या होता है बेटा, सभी लोग जानते हैं चार्ज की यूनिट क्या होता है, तो कूलम्ब होता है ना। यूनिट आपका क्या होता है, कूलम्ब होता है ना, कूलम्ब। ठीक है, कैसे आया होगा, तो देखिए ये कूलम्ब है बेटा, है ना, ये क्या है, कूलम्ब है। जैसे चार्ज क्या होता है आपका, तो चार्ज है बेटा, ये कोई फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। आपने करंट पढ़ा होगा बेटा, थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, तो करंट इज इक्वल टू क्या होता है, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो यहां से Q इज इक्वल टू I इंटू टी आता है बेटा।
तो ये एम्पेयर इंटू सेकेंड होता है। चार्ज का यूनिट क्या होता है? एम्पेयर इंटू सेकेंड। इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? कूलम्ब कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम? कूलम्ब कहते हैं। ठीक है, अब इसका डायमेंशन बेटा इंपॉर्टेंट है ये सब, क्योंकि ये सब नीट में पूछ सकते हैं बेटा, इवन आपको पूछा हुआ भी होगा। तो इसकी हम बात करते हैं बेटा डायमेंशन की। डायमेंशन क्या होता है? तो इसका डायमेंशन देखिए बेटा, I इंटू टी। आई आपका फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम आपका फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो इसीलिए ये क्या हो गया बेटा? Q का जो डायमेंशन होगा वो I इंटू टी होगा। टी बोले तो टाइम, I इंटू टी। इसको क्या लिखते हैं बेटा? I इंटू टी। या फिर इसी को कितने बुक में लिखा हुआ मिलेगा? A इंटू टी, कि I क्या है बेटा? ए क्या है? तो करंट का यूनिट है, तो ए इंटू टी भी मिलेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये तो हो गया आपका चार्ज के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब चार्ज की मेनली क्या करना है अपन को? प्रॉपर्टी पढ़ना है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, है ना। उसको भी पढ़ लेते हैं बेटा थोड़ा सा, है ना, ज्यादा डिटेल में तो नहीं, बट हाँ शॉर्ट तो जरूर पढ़ें। ठीक है, हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। सबसे पहली प्रॉपर्टी बेटा, है ना, फर्स्ट प्रॉपर्टी टाइप ऑफ चार्ज, कि चार्ज के कितने टाइप होते हैं। तो चार्ज जो होता है बेटा वो आपका दो टाइप का होता है। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज किसको कहते हैं और निगेटिव चार्ज किसको कहते हैं बेटा? तो निगेटिव चार्ज जो होता है वो आपका इलेक्ट्रॉन होता है। कौन होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसका एग्जांपल है। इसके पास चार्ज की वैल्यू कितनी है बेटा? तो वैल्यू आपके पास है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ये सब याद रखना है बेटा, है ना। और वहीं पे प्रोटॉन की बात की जाए, पॉजिटिव चार्ज की बात की जाए बेटा, तो ये होता है प्रोटॉन। पॉजिटिव चार्ज आपके पास कौन है? प्रोटॉन है ना। तो पॉजिटिव चार्ज में प्रोटॉन हो गया। इसी को अपन किससे दिखाते हैं बेटा? E+ से भी दिखाते हैं। और इसके पास चार्ज की वैल्यू कितनी होती है? तो +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। आपके पास बेटा प्रोटॉन की मास की भी जरूरत पड़ती है इस चैप्टर में। तो मास ऑफ प्रोटॉन होता है mp, और ये कितना होता है बेटा? तो 1.67 इंटू 10⁻27 kg। इलेक्ट्रॉन की भी मास की जरूरत पड़ती है बेटा। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? ये होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये है। अगर देखा जाए यहां पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बेटा, प्रोटॉन के पास भी चार्ज कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। इलेक्ट्रॉन के पास भी चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। मतलब दोनों के पास जो चार्ज है सिर्फ और सिर्फ किसका अंतर है बेटा? माइनस प्लस का। तो आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज इक्वल टू कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बेटा, और वो कितना है? तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब है। ओके, ये चार्ज हो गया बेटा, प्रॉपर्टी हो गया। दूसरी प्रॉपर्टी क्या आती है? दूसरी प्रॉपर्टी ये आती है बेटा आपका कि चार्ज जो होता है, लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं बेटा, है ना। लड़का जो होता है, पॉजिटिव चार्ज मींस बॉयज क्या करते हैं बेटा? एक दूसरे को रिपेल करते हैं। गर्ल्स निगेटिव चार्ज, और गर्ल्स ये दोनों क्या करते हैं बेटा? ये दोनों भी एक दूसरे से निगेटिव में होते हैं, है ना। मतलब क्या कहते हैं उसको? रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं। ऐसा तो होता नहीं है बेटा कि बॉयज में प्यार हो गया, गर्ल्स में प्यार हो गया, ऐसा तो नहीं करते हैं ना, है ना। क्या होता है? ये दोनों में दुश्मनी होती है। क्या लिख सकते हो?
दुश्मनी होती है बेटा, है ना, मतलब रिपल्सन, रिपल्सन होता है। वहीं पे बॉयज गर्ल हो बेटा, है ना, अब इनमें तो क्या होगा आप लोग समझ ही गए होंगे, बॉयज गर्ल है तो क्या होता है बेटा, दोनों अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन मीन्स क्या होता है बेटा, प्यार होता है। ठीक है, ये आपका कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा, सेकंड। थर्ड प्रॉपर्टी की मैं बात करूं बेटा, तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या होता है कि आपका, जैसे कोई कह रहा है कि एक बॉडी जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है, क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है। तो पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी मींस वहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी है बेटा, पॉजिटिवली चार्ज मींस इलेक्ट्रॉन की कमी है। वहां पे ऐसा नहीं कह सकते हो कि वहां पॉजिटिवली है मतलब वहां पे प्रोटॉन की ज्यादा हो गया है, प्रोटॉन ज्यादा हो गया है जिसके कारण पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ऐसा नहीं बेटा, इलेक्ट्रॉन की कमी है इसलिए पॉजिटिवली चार्ज्ड है। अगर कोई कहता है कि निगेटिवली चार्ज्ड बॉडी है, इट मींस वहां पे प्रोटॉन की कमी नहीं है बल्कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है निगेटिवली चार्ज में, पॉजिटिवली चार्ज में इलेक्ट्रॉन कम है। हमने दोनों बार बेटा, यहां पे समझने वाली ये बात है कि दोनों बार आपने क्या कहा कि दोनों में इलेक्ट्रॉन की कमी और ज्यादा बताया आपने प्रोटॉन के बारे में नहीं कहा, आपने पॉजिटिव चार्ज के बारे में नहीं कहा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के बारे में हम कहते भी नहीं है बेटा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो होता है न्यूक्लियस के अंदर में होता है, उसको आप निकाल नहीं सकते किसी भी मेथड से नहीं, है ना। तो पॉजिटिव चार्ज आपका न्यूक्लियस में होता है, वो न्यूक्लियर फोर्स से बंधा हुआ होता है जिसको हम बाहर नहीं निकाल सकते हैं बेटा। अगर किसी ने निकाल दिया इट मींस उसने एटम को चेंज कर दिया है। ठीक है, आई थिंक ये थर्ड फोर्थ प्रॉपर्टी समझ में आ गया होगा, जो भी है थर्ड या फोर्थ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपका ये कि चार्ज की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है बेटा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है आपका कौन होता है, इलेक्ट्रॉन बेटा। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज जो बोला जाता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, है ना, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। ये जैसे आप जानते हो कि सबसे छोटा ही ये पार्टिकल क्यों है, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल जो है वो सबसे छोटा है, क्योंकि बेटा एटम के अंदर में कौन कौन होते हैं, तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। और मॉलिक्यूल के अंदर में क्या होता है बेटा, तो मॉलिक्यूल के अंदर में आपका होता है एटम, है ना, ढेर सारे एटम से मिलकर मॉलिक्यूल बने हैं। तो मॉलिक्यूल और एटम में देखा जाए तो छोटा कौन हुआ, तो एटम छोटा हुआ बेटा। अब एटम भी क्या है, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है, मतलब एटम और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में देखा जाए तो आपका कौन है बेटा, सबसे छोटा, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज जो लिया है आपने इलेक्ट्रॉन को लिया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही है जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी में भाग लेता है बेटा, रिएक्शंस वगैरह में कौन भाग लेता है, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर में है। इसीलिए स्मॉलेस्ट चार्ज जो होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है आपका इलेक्ट्रॉन होता है। ओके, आई थिंक आप लोग क्लियर होगा बेटा, है ना। तो आगे चलिए, इसमें बेटा एक जेई ने सवाल भी पूछा था, वो कभी ना कभी आप कूलम्ब्स लॉ पढ़ोगे तो आ जाएगा। ओके, अब देखो इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा, वो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या चीज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन का मतलब ही आपको समझ में आ गया होगा बेटा कि हम ना ही चार्ज को क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही हम चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं। ना ही आप चार्ज को डिस्ट्रॉय करोगे, ना ही आप चार्ज को क्रिएट करोगे। जो भी चार्ज दुनिया में है बेटा वो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है। बस एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे चार्ज ट्रांसफर हो सकता है, कभी वो बना नहीं सकते हैं बेटा, कभी उस पे हम खत्म नहीं कर सकते हैं, है ना। आपका चार्ज जो है वो कांस्टेंट है। अगर मैं ये समझ में आपको आ गई है तो मैं बात करूं बेटा कि कोई एक आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम कहने का मतलब क्या, कि ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है बेटा, दुनिया से दूर, है ना, क्या चीज, बाकी सबसे अनजान, ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। तो इसके अंदर में मान लीजिए कि दो बॉडी पड़े हुए हैं, तो इस वाले बॉडी से मान लो कि कुछ चार्ज निकाल के इस बॉडी को दे दिए,
तो यहाँ पे कर तो सकते हैं क्योंकि चार्ज कंजर्व्ड है, मींस उसको ट्रांसफर तो कर ही सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ट्रांसफर नहीं करेंगे, करेंगे। ट्रांसफर तो कर दिया हमने, चार्ज को ट्रांसफर हमने कर दिया है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं यहां पे देखूं तो यहां पे जैसे यहां से निगेटिव चार्ज निकल के मतलब इलेक्ट्रॉन निकल के यहां पे गया होगा बेटा, तो ये कैसा बन गया होगा, पॉजिटिवली चार्ज बन गया होगा और ये निगेटिवली चार्ज बन गया होगा। अभी भी देखो जितना इस पे पॉजिटिव डेवलप हुआ उतना ही इस पे निगेटिव डेवलप हुआ, अभी भी ये जीरो ही है बेटा, बाहर से देखा जाए तो जीरो ही मिलेगा आपको, है ना। मींस ये आइसोलेटेड सिस्टम को अगर देखो तो जितना पहले चार्ज था उतना ही बाद में चार्ज है। आइसोलेटेड सिस्टम पे अगर देखो आप तो जितना पहले चार्ज था उतना ही बाद में चार्ज है। लेकिन अगर इंडिविजुअल बॉडीज को देखो तो ये कैसा बना बेटा, पॉजिटिवली चार्ज, ये निगेटिवली चार्ज। तो चार्ज तो कांस्टेंट ही है, किसके लिए, आइसोलेटेड सिस्टम के लिए चार्ज तो कांस्टेंट है बेटा। आपने क्या बनाया चार्ज को, नहीं। क्या आपने बिगाड़ा, खराब किया चार्ज को, नहीं। आपने तो बेटा सीधा सीधा इस बॉडी से लेके इस बॉडी पे गए हो चार्ज को, है ना। तो जो इस आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जो चार्ज इनिशियली था बेटा वही चार्ज क्या है, फाइनली है। ये चीजें आप लगा सकते हो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपका जो आता है बेटा वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या चीज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कि क्वांटाइजेशन ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज करने का क्या मतलब है आपका, कि चार्ज जो होता है वो क्वांटाइज्ड रहता है बेटा, इसको मिटा दो। चार्ज जो है आपका वो क्या है, क्वांटाइज्ड रहता है। किसी भी बॉडी पे चार्ज अगर हम ट्रांसफर करते हैं बेटा तो उसको क्वांटाइज्ड करके करते हैं, क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन मतलब क्या है बेटा, क्वांटा, इसका मतलब क्या होता है, पैकेट। पैकेट के फॉर्म में आप चार्ज को ट्रांसफर करते हो बेटा, है ना। इस पैकेट के अंदर में कितना चार्ज होता है, तो इस पैकेट के अंदर में Q इज इक्वल टू एन ई चार्ज होता है बेटा। यहां पे n क्या होता है, इंटीजर होता है ना। बहुत जगह पे प्लस माइनस एन ही लिखा हुआ रहेगा बेटा, लेकिन प्लस माइनस एन ही लिखा हुआ रहेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर लिखा हुआ रहेगा, तो उससे अपन को निगेटिव टू पॉजिटिव कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो प्लस माइनस एन भी रह सकता है, एन भी रह सकता है, आपको जैसे इच्छा वैसे समझो, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, चार्ज जो है वो एक पैकेट के फॉर्म में ट्रांसफर होता है और उसमें कितना, एक पैकेट में आप मिनिमम कितना चार्ज ले सकते हो बेटा, तो प्लस माइनस Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई के फॉर्म में ले सकते हो, वेयर n क्या है बेटा, इंटीजर है ना। अब कोई कहे बेटा कि मैं एक चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे चार्ज ट्रांसफर कर रहा हूं इस तरह से। अब यहां से मैंने क्या किया, यहां पे 9.8 इलेक्ट्रॉन चार्ज ट्रांसफर कर दिया, तो इस पे 9.8 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा बेटा, इस पे क्या होगा, पॉजिटिव, इस पे निगेटिव। ऐसा नहीं होता है बेटा, क्योंकि आपने लिखा है कि n लिखा है, क्या लिखा है, n लिखा है। n क्या है, इंटीजर है। क्या 9.8 एक इंटीजर है, नहीं है बेटा, 9.8 इंटीजर है ही नहीं। और वैसे भी आप इलेक्ट्रॉन की चार्ज की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है बेटा, जो स्मॉलेस्ट चार्ज भेज सकते हो वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है बेटा। इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से कम आप भेज ही नहीं सकते हो, इलेक्ट्रॉन को तोड़ ही नहीं सकते हो। तो 9.8 इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब क्या हो गया, आपने इलेक्ट्रॉन को भी तोड़ दिया, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओके, तो ये गलत है बेटा, ऐसे आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बेटा, इस तरह से कि अगर हमने 100 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि 100 क्या है, आपका इंटीजर है। तो ये है आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जिसमें आप एक पैकेट के फॉर्म में चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं बेटा। और इस पैकेट के अंदर में चार्ज कितना रहेगा, तो n इंटू ई रहेगा, वेयर n क्या होगा बेटा, इंटीजर रहेगा। कभी भी आप यहाँ पे फ्रैक्शन में चार्ज को ट्रांसफर नहीं कर सकते। यही है आपका चार्ज की प्रॉपर्टी, ठीक है। जैसे बेटा आप लाइट के में जो एनर्जी की बात करते हैं, एनर्जी क्या होता है, कंजर्व होता है। वहां पे एनर्जी आप एक पैकेट के फॉर्म में ट्रांसफर करते हैं, है ना। थोड़ा बहुत याद होगा मॉडर्न फिजिक्स का, तो उसमें अपन एनर्जी पैकेट के फॉर्म में ट्रांसफर करते हैं बेटा। और वहां पे पैकेट के पास मोमेंटम होता है, एनर्जी होता है। मोमेंटम कितना होता है उस पैकेट के पास, तो h अपॉन लैम्डा होता है बेटा। वहां पे पैकेट के पास एनर्जी क्या होता है, तो hc बाई लैम्डा होता है। तो वो भी एक पैकेट, फोटोन क्या है, पैकेट ऑफ एनर्जी है। उसी तरह से क्वांटाइजेशन में इस पैकेट के अंदर में चार्ज कितना है, तो n इंटू ई है। आई थिंक आप लोगों को ये सारी कहानी क्लियर हो गया होगा बेटा।
तो ये आपका क्या है, चार्ज की प्रॉपर्टी है बेटा, क्या है, चार्ज की प्रॉपर्टी है। तो आप इसको देखिए। नेक्स्ट पार्ट में बेटा आपका क्या आएगा, कूलॉम्स लॉ आएगा। क्या चीज, कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ के आप मोस्टली मैं खत्म करने की कोशिश करूंगा कूलॉम्स लॉ, और उस पे बेस्ड एग्जांपल्स। ओके चलिए